यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो बात करूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सारी एजुकेशन के लिए हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं। अगर आपको कोई शेयर खरीदने और बेचना है, उसमें कोई नुकसान या फ़ायदा होता है, तो मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाज़ार खरीदें या बेचें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज क्या हुआ। आज मैंने वीडियो सुबह बनाया था दोस्तों, 1.5-2 मिनट का वीडियो बनाया था, क्योंकि एक लंबी राम कथा सुबह 8:30 बजे या 8 बजे, एक तरफ तो बाज़ार खुलने का टाइम होता है। बच्चों को मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। राम कथा सुनने की उनको ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं जो शेयर बाज़ार से जुड़े हैं। और मैंने जल्दी जल्दी बोला था कि देखिए ये बाज़ार ऊपर में ग्रीन में खुलेगा, और ग्रीन में खुला दोस्तों, और काफ़ी देर तक रहा और ऊपर की तरफ भी गया, और ये नीचे भी जाएगा, और ये लास्ट में नीचे में ही बंद होगा ज़बरदस्त रेड लाइट में। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। आज 100% सच्ची भविष्यवाणी हुई। और अब आपको मैं बता दूं माजरा क्या था। तो ये 16,925 मैंने बताया था, इसके ऊपर जाना ये असंभव सा है। 16,990 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, 17 तो क्रॉस कर ही नहीं सकता। और ये नीचे 15,600 को भी तोड़ देगा। तो दोस्तों 15,590 चिल्ला चिल्ला के मैंने कई बार बताया था, इसको वहीं से सपोर्ट मिला और ये वापस घूम गया। रिकवर हुआ है, घूमा नहीं है, माइनस में ही बंद है दोस्तों। और तमाशे की बात तो ये है कि डॉ जोन्स फ्यूचर्स 200 पॉइंट माइनस चला गया था। इसमें कोई विदेशी ताकतें भी खेल रही हैं, हम और आप ही नहीं है, विदेशी ताकतें भी खेल रही हैं। और वो फ्यूचर अभी 70-80 पॉइंट प्लस में है, और हमारा जो SGX निफ्टी है वो 100 पॉइंट प्लस में है। 16,744 मैंने अभी देखा है अपने टेलीविज़न पे। तो दोस्तों ये रिकवरी की तरफ भाग रहा है। अब रिकवरी की पॉइंट सुन लीजिए। जो बच्चे आज फंसे हैं, बहुत बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, इस वीडियो के कमेंट्स में भी, मेरे पर्सनल जो पैडअप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं कि सर हम तो फंस गए, हम तो फंस गए। दोस्तों डेफिनेटली फंसे नहीं हो, सब्र करो, सब्र करो। हम इन्वेस्टर हैं, मैंने कई जगह लिखा भी है हम इन्वेस्टर हैं। मैंने बल्कि टेलीग्राम चैनल पे तो अपना वीडियो की कॉपी भी डाल दी, आप इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए। सुबह मैंने क्या कहा, हम इन्वेस्टर हैं। अगर हम खरीद के टाटा मोटर 421 रुपये में, और वो 413, 14 या 15 नीचे में चला गया, तो क्या आफत आ गई, हम रख लेंगे अपने पास। वी आर इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट सटोरिए, हम जुआरी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बच्चों को डांटता हूँ, हम पेनी स्टॉक्स में नहीं खेलेंगे। बार बार पूछते हैं इसमें क्या करें, उसमें क्या करें। अरे भाई उनका तो मैंने नाम भी नहीं सुना है, और जब मैं उनको खोल के देखता हूँ, विकास इकोटेक, दर्शकों आप भी देख लीजिए अपने मोबाइल पे खोल के, विकास इकोटेक, ऐसे ऐसे नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं। गुस्सा आता है, टाइम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, दिमाग खराब होता है। तो मैंने पहली दोस्तों अपने दर्शकों को बताया कि आप फंसे नहीं हैं, जो स्टॉक मिले आप चुपचाप उसको लेकर रख लीजिए। वी आर इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट सटोरिए। दूसरी बात, पेनी स्टॉक्स मत पूछिए मेहरबानी करके मेरे इस कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीफोन तो मुझे करिए ही करिए मत। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, जो वीकर स्टॉक्स हैं उनके हाथ मत लगाइए। देखिए मैं आज भी आर पावर और बजाज हिंदुस्तान को वीकर स्टॉक्स नहीं मानता, ये वीकर स्टॉक्स नहीं मानता। बैड गवर्नेंस भी नहीं मानता, क्योंकि अभी अंबानी ग्रुप में, अनिल अंबानी ग्रुप में भी कुछ ना कुछ 4 चांद लगने वाले हैं धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही दौड़ पड़ें और आप रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा और ये रिलायंस पावर पे खरीदारी शुरू कर दें। आप इनको सिर्फ वॉच करते रहिए दोस्तों, और इस रेट पे आप लेके बैठ जाइए, सिर्फ वॉच करिए, रोज़ रोज़ मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने कुछ स्टॉक्स अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताए थे, और उसमें आज स्टॉक एक ज़बरदस्त भागा, दूसरे ने भागने की तैयारी करी, तीसरे ने उड़ान भर ली थी कि बाज़ार गिरना शुरू हो गया। देखिए टेक्निकल्स सब अफवाहों के सामने रखे रह जाते हैं। अफवाहें ऐसी उड़ी कि बात फेल हो गई। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया
कि युद्ध का हम पे बहुत फ़र्क पड़ा, कमोडिटी हमारी बहुत ऊपर चली गई, महंगाई हमारी नियंत्रण से बाहर हो गई। और उधर यूक्रेन और रशिया की बातचीत में कुछ पॉजिटिव बात नहीं निकली। उधर फेड की मीटिंग्स से ब्याज बढ़ने वाले हैं, 40 साल में पहली बार यूएस में महंगाई बढ़ गई। तो दोस्तों इनसे डो जोन्स फ्यूचर 200 पॉइंट माइनस और हमारा इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल। ये हुई राम कहानी। अब मैं आपको बताऊं, हमारा बाजार बंद हुआ, सारे फैक्टर्स प्लस हो गए, सारे फैक्टर्स प्लस हो गए। ऐसी क्या फूल जड़ी दिखा दी गई भाई कि सारी फैक्टर्स हरे हो गए। उधर अब फेड में भी ब्याज रेट 25 की जगह 10 ही पॉइंट बढ़ेंगे। उधर महंगाई भी थोड़ी कम हो गई। क्रूड ऑयल ने तो कमाल ही कर दिया है दोस्तों। अभी अभी मैंने देखा $94। कल रात तो 110 था, फिर 103 देखा, सुबह उठा तो 100 के नीचे देखा, और अभी 94 देखा। तो हमारी इकोनॉमी इस आधार पे आज दोपहर के बाद में काफ़ी सुधर गई। ऐसा लगता है इकोनॉमी जो है लंबा ड्यूरेशन नहीं लेती है, बहुत 2-3-4 घंटे में ही सुधर जाती है। ये दोस्तों बेकार की बातें हैं। आप स्टॉक अपनी पसंद का खरीदिए, नीचे में खरीदिए और ख़रीद के चुपचाप उसको रख लीजिए अगर आप उसमें फंसते हैं तो। सेल आज हमने खरीदा था दोस्तों। सेल में हमारे संदीप वागले जी मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, मैं उनकी बात को बहुत फॉलो करता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मैं उनको नंबर 1 देता हूँ पहले से ही। जब वो कपिल शर्मा की तरह से अननोन थे, जिस तरह से कपिल शर्मा थे, जिस तरह से हमारी वो एक लड़की थी गायिका बहुत छोटी सी 10-12 साल की, चौहान हैं, और हमने ये पहले ही जग जाहिर कर दिया था कि ये लड़की बहुत अच्छी गायिका बनेगी। इसी तरह कपिल शर्मा को हमने साफ बोल दिया था कि एक दिन ये बहुत अच्छे कॉमेडियन बनेंगे। संदीप वागले जी एक दिन बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे, बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे। तो अब इनको कोई जानता नहीं था। तो दोस्तों आज उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पता नहीं क्या हुआ 85 का लेवल दे दिया। हम तो 94 रुपये 10 पैसे भी लेके बैठ गए थे दोस्तों। हड़बड़ाहट में बेच दिया, हड़बड़ाहट में बेच दिया। कल मीटिंग है, कल उसमें डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड 1 रुपया या 8 आने या 1.5 रुपया देगा सेल स्टील अथॉरिटी वाली कंपनी, तो कोई बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का EPS बहुत अच्छा है, कंपनी की Q4 की प्रॉफिट यील्ड बहुत बढ़िया आएगी। लेकिन दोस्तों क्या था, स्टील में, एल्यूमिनियम में, तेल में, क्रूड ऑयल में, गैस में सारी वीकनेस दिखाई गई, क्योंकि एल्यूमिनियम के भाव भी गिरे, स्टील के भी गिरे, मेटल्स के सोफार एंड गैस, ऑयल एंड गैस के भी, क्रूड के भी गिरे। इंटरनेशनली की बात कर रहा हूँ। उनके दबाव से हमारे स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ा, और जो स्टॉक्स हमारे टेक्नोलॉजी के कल भाग चुके थे उन्होंने अपना आज रेड की तरफ को रास्ता कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से बैंक्स भी कल भागे थे, वो भी रेड की तरफ को मूव कर लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे कुछ जो स्टॉक्स थे वो नीचे की तरफ गए। अब आप कहेंगे कि आप काटापीटी में माहिर हैं। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, मैंने आपको भरोसा दिलाया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं किस तरह से काटापीटी करता हूँ। मैंने मारुति को बेच दिया और मारुति को नीचे खरीद लिया 7,600। जैसे उसने क्रॉस किया घंटी बजी और मैंने उसको बेचा और वो नीचे में मैंने ले लिया। मैंने 1-2 और आप लोग अनभिज्ञ होंगे उन स्टॉक्स थे, वो भी मैंने जैसे ही ये भागा था सुबह और वो स्टॉक्स चढ़ने शुरू हुए थे पिरामल एंटरप्राइज की तरह, वो मैंने बेची मारे दोस्तों, बड़े आराम से मुझे नीचे मिल गए। काटापीटी का मैं उस्ताद हूँ दोस्तों। अगर मैंने नीचे मिल गए लेके रख लिए तो उनकी खरीदी कीमत कम हो गई। ये मेरे एक वीडियो का टॉपिक था पिछली बार। अब की बार तो खैर मैं शनिवार को पेनी स्टॉक्स पे एक टॉपिक बच्चे लोगों को दूंगा ही दूंगा बना के। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये राम कहानी बंद करिए, भविष्यवाणी बताइए कल की। तो कल की भविष्यवाणी देखिए, मैंने परसों बताया था कि बाजार नीचे गया और ग्रीन में बंद होगा। आज बताया था बाजार ग्रीन गया और रेड में बंद होगा। दोस्तों कल शॉर्ट कवरिंग होगी, ज़बरदस्त होगी, और ये ग्रीन में खुलेगा और ये ग्रीन में ही बंद होगा। आप अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिए, चाहे ये ग्रीन में ही खुलेगा और ये ग्रीन में ही बंद होगा।
थोड़ी बहुत देर ग्रीन में रहेगा, रुका रहेगा, आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ कल 16,990 तो ज़रूर पहुंचना है। अभी मैंने ना जोन फ्यूचर्स देखा कल का, ना ही मैंने एशियन मार्केट देखे, ना ही मैंने यूरोपियन मार्केट देखे जो कल 1:30 बजे खुलेंगे। अभी उनकी क्या स्थिति है उनका भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और FII ने तो आज ज़रूर बेचा होगा, कल उन्होंने थोड़ा सा माल बेचा था, इंडेक्स में ख़रीदा था। आज दोस्तों शायद ज़्यादा माल बेचा है और कल शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली होगी और मार्केट में अच्छी मूव आएगी। जो भाई फंसे हुए हैं वो विलाप ना करें, सट्टे से दूर रहें, डिलीवरी चुपचाप अपने घर में रखें। मैंने भी टाटा मोटर्स में रखी है, आज मैं भी 421 रुपये पे फंसा हूँ। डंके की चोट पर हल्ला गुल्ला करके कल आपके सामने ही उससे निकल के दिखाऊंगा मैं। दोस्तों इस तरह का यूट्यूबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों को मैं जितना भी ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे कहीं फंसे ना और कहीं गंदी स्टॉक्स में बिल्कुल ना फंसें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में फंसें पिरामल जैसे में, और समय आए तो निकल जाएं। दीपक नाइट्राइट में फंसें, समय आए तो आराम से निकल जाएं। टाटा मोटर्स का भी मैं विरोधी था, लेकिन आज मैं पहली बार इसमें फंसा हूँ और दोस्तों मैं इसमें कल निकल के दिखाऊंगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि 421 काटेगा तो ये सीधा 500 का रुख करेगा। तो उस लालच में आदमी मरता है, लेकिन मैंने समझा कि ये 421 में टाटा मोटर्स कोई मेरे कपड़े नहीं उतार लेगा। मैं इसको ख़रीद के और ऊपर बेच के दिखाऊंगा और ये मुझे उम्मीद है कि ये मुझे कुछ टैक्स दे के जाएगा। तो दोस्तों रखने वाला तो मैं इसको हूँ नहीं, ये टैक्स दे के जाएगा। तो दोस्तों कल आप टाटा स्टील भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक आ गई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे। तो सभी दर्शकों को मैं सीधे यही बताना चाहता हूँ कि जो आप स्टॉक आज खरीदे हैं, आप कल उनको आप रखे होंगे, रखने पड़ गए होंगे, और अगर काटापेटी या डे ट्रेडिंग करने वाले हैं और रखने पड़ गए होंगे, वो ज़बरदस्ती इन्वेस्टर्स बन गए। वेट करिए, इंतज़ार करिए, सब्र करिए, आप आराम से निकलेंगे और ये मार्केट में अच्छा कल शॉर्ट कवरिंग होगा, ग्रीन में ही ऊपर बंद होगा। और उसके बाद थर्सडे की भविष्यवाणी तो मैं अभी कर नहीं सकता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई तरह के काम हो रहे हैं। नॉर्वे में सामानुमान गाड़ियाँ, टैंक, तोप, बाजे, मिसाइल से ले जाते हुए देखे गए हैं, तो उनसे भी इस बाज़ार पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि वहाँ नॉर्वे में नाटो और दूसरे लोगों का कुछ अभ्यास हो रहा है युद्ध का। और हमारे रशिया यूक्रेन में तो अब शांति के आसार नज़र आ गए हैं, क्योंकि दोनों देशों में काफ़ी दिनों से ये वार काफ़ी खिंच गया है और वे भी देख रहे हैं कि दुनिया तमाशा देख रही है। अब ज़्यादा तमाशा दिखाने वाले वो किसी को है नहीं, लेकिन बार बार न्यूज़ दोस्तों अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूक्लियर वार की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है मैं समझा नहीं हूँ। पता नहीं किस तरह के सेंटेंस ये लोग हिंदी में बना के छाप देते हैं टेलीविज़न पे और कैप्शन चलता रहता है। तो दोस्तों इस पर आप खुद विचार करिए। और मैं इस वीडियो में आपको स्टॉक तो पहले दे रखे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने आज दे दिया है, बहुत कम वैल्यूएशंस पे है, पकड़िए इसको, फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी EPS आएगी, बहुत अच्छे Q4 के नतीजे आएंगे। दोस्तों ये पहले भी मैंने वीडियो में चिल्ला के बोला हूँ, 300 रुपये का स्टॉक है जो आज 90-94 रुपये पे घूम रहा है। ये एक महारत्ना कंपनी है दोस्तों। आज मैं देख रहा था गूगल में, अपने आप ही कैप्शन आ रहे कि हिंदुस्तान की महारत्ना कंपनी कौन कौन सी है। तो आप इसको पकड़िए, नो प्रॉब्लम। BPCL, HPCL, IOC पे भी नज़र रखिए दोस्तों। ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। पूरा जैसे आज मैं डर गया था, ये ऑपरेटर्स पुंटर्स ऐसे ही भयभीत करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी डर जाता है तो आप बच्चे लोगों का क्या हाल होता होगा, मैं ये सोचता हूँ। इस जिगर को मजबूत बनाइए, तकड़ा बनाइए। लॉस में मेरी डिक्शनरी में तो लॉस है ही नहीं, और स्टॉप लॉस तो मैं कहीं लगाता ही नहीं हूँ। हाँ, बाजार को वाच रखता हूँ, जैसे धमाके से गिरता है धड़ 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 धड़,
मैं अपना लेवल डाल देता हूँ और वो स्टॉक आ जाता है तो मैं उसको कबूल कर लेता हूँ। सेम डे अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो जयराम जी की कर लेता हूँ। दिस इज़ माई काटा पीटी प्रोग्राम। और ये लेवल होगा, वो लेवल होगा, रंगीन लाइन दिखाएंगे, कैंडल दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। दोस्तों ये सारे चौंचले हैं, इनसे कुछ नहीं होता। आप अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखिए, खराब स्टॉक को बिल्कुल मत रखिए। लेने से पहले आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, आप इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिए। मैं एक एक कमेंट्स का जवाब देता हूँ, हर बच्चे को देता हूँ, हर महिला को देता हूँ, हर गर्ल्स को देता हूँ, टेलीग्राम पे भी देता हूँ। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपने 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 व्हाट्सएप पे भी दे देता हूँ। कुछ लोग तो वहाँ पेडअप हैं जिनको मैंने पेडअप ग्रुप में डाला हुआ है, लेकिन बिना ग्रुप के भी अगर कोई पूछता है तो मैं वहाँ भी दे देता हूँ। अरे ऐसा यूट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा। पेडअप इसलिए क्या था दोस्तों, 60 70 80 बच्चे हो गए थे, वो मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और मेरा मोबाइल भरने लगा था और मैं बहुत ही ज़्यादा लोड हो गया था मेरे ऊपर। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की बटन दबाइए ताकि ये वीडियो की फंडामेंटल्स लाइंस आपको समय पे मिल जाएं। आज जैसे मैंने 8 बजे आपको एक वीडियो दे दिया था 2 मिनट का, कल भी मैं 2 मिनट का वीडियो दूंगा, क्योंकि ओवरनाइट पता नहीं क्या हो जाए। हमेशा तो मैं देता नहीं हूँ, आजकल ये वार उर के चक्कर में मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेश बच्चों को 8 बजे 8:15 बजे पता चल जाए कि इस बाज़ार में उतार कहाँ होगा, चढ़ाव कहाँ होगा, तो उससे वो अच्छी तरह से जानकारी में आ जाते हैं। कल का मैंने बता दिया है, ये ग्रीन में ही खुलेगा देखो अभी तक तो, और ये ग्रीन में ही थोड़ी देर रुकेगा, ये वहीं आपका पेशेंस टेस्ट करता रहेगा, बेचने वालों का माल बिकवा देगा, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 10-20 पॉइंट नीचे जाएगा और 10 पॉइंट नीचे जाएगा, डराएगा बुरी तरह, और फिर ये बाद में ऊपर की तरफ बाजार खींच देगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल निडर रहिए, अच्छे रेट पे ही अपने स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करिए और कम से कम नीचे के भाव पे आप अपने स्टॉक्स को लेने की कोशिश करिए। आप सब बच्चों को पता है कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स और जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस और जिन स्टॉक्स के गवर्नेंस बढ़िया लगते हों, उनके साथ अपने पोर्टफोलियो को सजा लीजिए और जैसे ही जिस स्टॉक में मौका मिले उसको तुरंत बेच दीजिए दोस्तों। 1000-2000 रुपया मिले, आज मैंने इंडिया बुल फाइनेंस बेच दिया, मैं 154 रुपये पे फंसा हुआ था, 169 गया तो मैंने 167 में ही हाथ जोड़ लिए उससे, और फिर मैंने दोस्तों नीचे में नहीं लिया, लूँगा तो मैं कल देखता हूँ उसको। सुना है उसका मैनेजमेंट बदल गया है, अब उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मुझे ये नहीं पता चलता कि मैनेजमेंट बदलने से कैसे 4 चांद लग जाते हैं कंपनी में। क्या वो नया मैनेजमेंट अपनी जेब से पैसा डालता है? कोलगेट में कोई महिला आ गई CEO, उसमें भी 4 चांद लग गए। उसने ऐसा क्या उस कोलगेट की कंपनी में रतन जड़ दिए भाई? इंडिया बुल फाइनेंस में ऐसा क्या हो गया भाई? और जुबिलियंट फूड से रिजाइन कर दिया CEO ने, वो डाउन हो गया, एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया। क्यों भाई? उसका Q3 पिछले साल की 2021 के Q4 2021 के रिजल्ट्स है, दिस टाइम रिजल्ट 25% ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है जुबिलेंट फूड में, फिर भी वो डाउन जा रहा है, फिर भी उसको नीचे दिखा रहे हो। एनालिसिस करके मैंने सबको दिखाया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे बेकार की बातें हैं, आप अपने हिसाब से चलिए और पक्का इरादा करें, बस मेहरबानी करके अच्छे स्टॉक पकड़िए, फंडामेंटल स्टॉक पकड़िए, बेस्ट गवर्नेंस वाले स्टॉक पकड़िए, और मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।